आज हम पढ़ेंगे मनु की सामाजिक व्यवस्था। मूल रूप से धर्मशास्त्री होने के कारण मनु ने मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के विषय में विस्तार से वर्णन किया है और सामाजिक व्यवस्था के नियमन को शासक का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, सामाजिक संगठन, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, आश्रम व्यवस्था तथा विभिन्न वर्णों के पारस्परिक संबंधों आदि का विस्तार से विवेचन किया है। इसमें पहला बिंदु है हमारा सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। मनुस्मृति में मनुष्यों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है। इन नैतिक नियमों को ही मनु ने धर्म की संज्ञा दी है। मनु ने धर्म के 5 स्रोत माने हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण तथा राजा की आज्ञा। मनु ने राजा की आज्ञा को धर्म का स्रोत माना है, किंतु राजा द्वारा निर्धारित धर्म के लिए यह आवश्यक माना है कि वह सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों व मंतव्यों के तथा विद्वानों द्वारा की गई धर्म की व्याख्या के अनुरूप हो। मनु ने सत्य और अहिंसा को भी सार्वभौम नैतिक मूल्यों के अनुरूप माना है। मनुस्मृति में यमों व नियमों के माध्यम से मनु ने सामाजिक व्यवस्था के नैतिक पक्ष को स्पष्ट किया है। यम के अंतर्गत मनु ने अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता आदि को शामिल किया है तथा नियमों के अंतर्गत प्रार्थना, दान, तपस्या, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, गुरु सेवा आदि को शामिल किया है। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था का संगठन। मनुस्मृति में वैदिक दर्शन के अनुरूप ही सामाजिक व्यवस्था के संगठन को वर्ण और आश्रम में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से मनु ने संपूर्ण समाज को अनुशासित करने का प्रयत्न किया है तथा आश्रम व्यवस्था के माध्यम से मनु के संपूर्ण जीवन को अनुशासित करने का प्रयास किया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि वर्ण व्यवस्था का पालन करके संपूर्ण समाज अनुशासित रहे और वर्ण व्यवस्था का पालन और आश्रम व्यवस्था का पालन करके समाज के सभी व्यक्ति अनुशासित रहें। अब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। संपूर्ण समाज को अनुशासित करने की दृष्टि से मनु ने समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का भी विवेचन किया है और उनकी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर समाज के प्रति उनके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कर्तव्यों की एक विस्तृत रूपरेखा उन्होंने दी है। नेक्स्ट, इसी में है हमारा वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण। मनु ने ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मणों को ज्येष्ठ और वेदों को धारण करने का उन्हें संपूर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ माना है। ब्राह्मणों से यह अपेक्षा की है कि वे सदैव वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करेंगे तथा साथ ही यह भी कहा है कि जो ब्राह्मण आचरण से भ्रष्ट हो जाता है वह वेद का फल प्राप्त नहीं करता है। उस ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्यों में मनु ने अध्ययन करना, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना आदि शामिल किया है। दूसरा है क्षत्रिय। मनु ने क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना, अध्ययन करना, यज्ञ करना आदि रखा है। तीसरा है वैश्य। मनु ने समाज की अर्थव्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का दायित्व वैश्यों को सौंपा है। शूद्र। मनु ने वर्ण व्यवस्था में शूद्र को निम्नतम स्थान प्रदान किया है तथा निष्कपट रहते हुए समाज के अन्य वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का प्रमुख धर्म माना गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शूद्र एवं स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण। मनुस्मृति में समाज में स्त्रियों को स्वतंत्र स्थान देने का विरोध किया गया है और यह कहा गया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए और स्त्रियां कभी भी स्वतंत्र न रहें। सामाजिक व्यवस्था में स्त्री की स्वतंत्रता का निषेध करते हुए भी मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की श्रेष्ठता और गरिमा को स्वीकार किया है। वह कहता है कि जहाँ स्त्रियों का आदर किया जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं तथा जहाँ इनका अनादर किया जाता है वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। स्त्री का अनादर करने वाला स्त्री के श्राप से कुल समेत नष्ट हो जाता है। मनु ने शूद्रों को स्वतंत्र नागरिक नहीं माना है और उनकी स्थिति एक दास के तुल्य मानी है। मनु ने दासों की 7 स्थितियों का उल्लेख किया है: युद्ध में स्वामी के पास से विजित होना, जीविका के लिए दास भाव ग्रहण करना, मूल्य देकर क्रय करना, दास का पुत्र होना, दासी का पुत्र होना, ऋण को न चुका पाने के कारण दंड स्वरूप दास बन जाना और किसी के द्वारा उपहार में प्राप्त होना।
मनु ने दासत्व को प्राप्त हुए शूद्र को संपत्ति का अधिकार प्रदान नहीं किया है और उसकी संपत्ति पर भी स्वामी का ही अधिकार माना गया है। मनु ने किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दास बनाने का निषेध किया है। इसी हम देखते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था मनु ने बताई है उसमें उन्होंने 4 भाग बताए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन के प्रथम चतुर्थांश को मनु ने ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया है, जिस आश्रम में मनुष्य का कर्तव्य शिक्षा की प्राप्ति और वेदों का अध्ययन करना है। वेद अध्ययन को मनु ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है और ब्रह्मचारी के लिए अनेक नियमों और प्रतिबंधों की व्यवस्था की है। व्यक्ति के जीवन के दूसरे चतुर्थांश को मनुस्मृति ने गृहस्थाश्रम का नाम दिया है। गृहस्थ के लिए मनु ने धर्म, अर्थ और काम की स्थापना हेतु परिवार हेतु प्रयत्न करना उचित माना है और इसके लिए उसका धन संचय करने अथवा काम में अत्यधिक आसक्ति और अनुचित तरीकों से धन अर्जित करने का निषेध किया है। मनु के अनुसार जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर पूर्णता को प्राप्त करती है, उसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी भी गृहस्थ से भिक्षा लेकर जीवन यापन करते हैं। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ के द्वारा उच्च आयु को प्राप्त कर लेने तथा अपने सभी दायित्वों की पूर्ति के पश्चात जीवन के तृतीय चतुर्थांश को मनुस्मृति ने वानप्रस्थ आश्रम का नाम दिया है, जिसमें व्यक्ति को संपत्ति, गृह और ग्राम का त्याग करके पत्नी के साथ अथवा पत्नी की सहमति से अकेले ही वन को प्रस्थान करना चाहिए। चौथा है संन्यास आश्रम। मानव जीवन के अंतिम चतुर्थांश को मनु ने संन्यास आश्रम के रूप में स्थापित किया है। मनु के अनुसार संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को अनिवार्य रूप से देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। सन्यासी के लिए मनु ने ग्रह, सांसारिक सुख और शरीर आदि का मोह निषेध किया है। इस प्रकार मनु ने आश्रम व्यवस्था के माध्यम से मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसके समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्धारण किया है और मनुष्य के संपूर्ण जीवन को अनुशासित करने का प्रयत्न किया है।